हाय दोस्तों। आज की हमारी कहानी काले और गोरे रंग पर है। वैसे तो काला गोरा रंग कुछ नहीं होता। बंदे की पहचान तो उसके काम और उसके कर्म से होती है। उफ, लेकिन ये जालिम समाज कहाँ है मानने वाला। क्या रे, ये बड़ी बहू क्यों हमारे साथ रहती है? कितनी दफा मोहन को बोला भी है, इस काली कलोटी को घर से निकाल दे और मैं तेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की लेकर आऊंगी। लेकिन पता नहीं इसको इस काली कलोटी में क्या नजर आता है। हाँ, माँ जी आपकी दवाई का टाइम हो गया है। अरे, ये चाय मत पिए। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है। तू तो मुझे जहर ही पिला दे। कितनी दफा तुझे कहा है, अपनी ये काली कलोटी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया कर। पता नहीं कौन सा ऐसा मैंने पाप किया है जिसके बदले तू मुझे मिली है। माँ जी, आप लता को घर से बाहर मत निकालिए। वो घर के सारे काम करती है और इसी बहाने मैं आपकी अच्छी खिदमत कर पाती हूँ। अगर मैं काम करनी शुरू कर दी तो आपकी खिदमत मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ बहू, कह तो तू ठीक रही है। सास चाय पीती है और फिर सो जाती है। तभी नताशा कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या हुआ माँ जी? सो गई है क्या? हाँ, सो गई है, लेकिन सोने से पहले उन्होंने कहा था कि लता से कहना मेरे लिए कढ़ी चावल बना दे। शाम को उठूंगी तो वही खा लूंगी। ठीक है, मैं बना दूंगी। नताशा, आज तो मज़ा ही आ गया खाना खाकर। वैसे कुछ भी कहो, काली कलोटी खाना तो बहुत मज़े का बनाती है। लता अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कढ़ी चावल नहीं बना सकी। मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं सुबह आपको वही बना कर दूंगी। मैंने तो तुझे कढ़ी चावल का कहा ही नहीं है। अच्छा, तो कढ़ी खाने का मन तुम्हारा कर रहा था। तुम सासू माँ का नाम लेकर मुझसे काम करवा रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा था तो मैंने कह दिया। और तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। आखिर तुम इस घर में मेरी वजह से ही तो रह रही हो। वरना माँ जी तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करती हैं। वो तो अब कब का तुम्हें इस घर से बाहर निकाल चुकी होंगी। तभी दूसरी तरफ से मोहन आ रहा होता है और ये सारी बातें सुन लेता है। तो वो नताशा से कहता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नताशा भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी पत्नी से ऐसे बदतमीजी करे। अरे अरे, तू इस काली कलोटी के लिए अपने परिवार से लड़ेगा? अब इसने कौन सा गलत कहा? सच ही तो कहा है। अरे, सासू माँ तो कब का लता को घर से बाहर निकाल चुकी होती। ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से अभी तक इस घर में है। क्या माँ, तू लता को निकालने की बातें करती है? हाँ, मैं तो इस काली कलोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे तो समाज में ये बताते हुए भी शर्म आती है कि ये मेरी बहू है। ठीक है माँ, मैं भी अब इस घर से चला जाता हूँ। अगर आप लोग इतने ही लता से तंग हैं तो मैं लता को छोड़ नहीं सकता। कंपनी वाले ने से पहले भी मुझे घर का कहा था, लेकिन मैं लता ने ही मना कर दिया। वो कहती कि माँ जी का ख्याल कौन करेगा। मेरा ख्याल नताशा रखेगी। अभी भी तो वही रखती आ रही है। नताशा परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर लता चली गई तो सारे घर की जिम्मेदारी और काम उसी पर आ जाएंगे। तभी वो अपनी सास से कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? ना निकाले भाभी जी को। किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे।
मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को यहाँ से लेकर। मोहन लता को जाने के लिए कहता है और लता जाने से इनकार कर देती है। अरे क्या हो गया है लता? आत्मसम्मान जैसी भी चीज़ है तुम में क्या? कोई भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करता और तुम हो कि यहीं रहने की बातें कर रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप जी? आपको पता है ना, माँ जी बीमार रहती है और निताशा का तो बस दिखावे के लिए करती है, और पीछे से कुछ हो गया माँ जी को तो पूरे जीवन भर अफसोस रहेगा मुझे। काफी बहस के बाद आखिरकार ये तय होता है कि लता ऊपर रहेगी और नताशा और सासू माँ नीचे रहेंगी, और लता किसी को बताएगी भी नहीं कि वो इस घर की बहू है और ना ही नीचे आएगी। अगली सुबह सास नताशा से कहती है, अरे नताशा, जल्दी से नाश्ता लेकर आ जा, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। अपनी सास के आगे सड़ी हुई रोटी और चटनी रख देती है। अरे बहू, ये तुमने क्या बनाया हुआ है? रोटी तो सारी जली हुई है, और ये चटनी तो नहीं मैं खा सकती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चुपचाप जो पड़ा है इसी को खा ले, ज़्यादा नखरे नहीं करे। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं भाभी जी को नहीं जाने दी, कम से कम वो घर के सारे काम तो करती है ना। ऐसा कहकर नताशा वहां से चली जाती है। ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और दोपहर को अरे नताशा, दवाई ही दे दे मुझे। मुझे तो लगता है मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी, और मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। अरे सुनती है क्या? अरे ये बुढ़िया तो बोलती ही रहती है, अगर मैं इसे एक दफ़ा दवाई दूंगी तो ये सर पर चढ़ जाएगी। मैंने तो कहीं नहीं जा रही, खुद ही खा ले, हाथ पाँव कौन सा टूटे हुए हैं इसके। नताशा अपनी सास की बात अनसुनी कर देती है और मज़े से मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाती है। दूसरी तरफ सास खुद ही दवा लेने के लिए उठती है और उसे चक्कर आता है और वो गिरने लगती है। तभी लता आकर संभाल देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अरे माँ जी, लगता है आपने दवाई नहीं खाई ना, इसीलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। वो देखिए, मैं आपके लिए गर्म पानी के साथ दवा लेकर आई हूँ। अरे लता, तू किस मिट्टी की बनी हुई है? मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा और फिर भी तुझे मेरी चिंता है। तेरे जैसी साफ दिल की लड़की और सुंदर मैंने कहीं नहीं देखी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई। लता अपनी सास को माफ़ कर देती है और फिर सास दोनों बहुओं को बराबर काम देती है और इस तरह वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।